नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या दूरियां बन चुकी हैं या फिर जो भी रीज़न रहा हो, या फिर अभी कुंवारे हैं, अभी अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीडिंग उनके लिए है। 16 से 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं, और इससे सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन आपके पर्सन की देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो क्या रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने आ रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से जिससे आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बन चुकी हैं, तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन का जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, राइट, चलिए देखते हैं। तो कैप्रिकॉन, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो काफ़ी वो अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो, आप रिश्ते में बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कोई तीसरा थर्ड पार्टी हो सकता है, या कोई फिर घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस जो आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, दूरियां बनाए हुए था, तो उसकी वजह से आप हर्टेड रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, और जो जिस रिश्ते में आप जाना चाहते थे वो रिश्ता आपके लिए परेशानी भरा बन गया, बोझ बन गया, जिसको चाह कर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और या फिर ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपका दिल मन दुख रहा था, तो कहीं ना कहीं परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके जो रिश्ता दिल टूटा हुआ था, मन दुखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके आपके वही चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके एक अच्छी जो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, आप उठा नहीं पा रहे थे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद हुई है आपकी। तो उन चीज़ों को, पास्ट वाली चीज़ों को बुलाते हुए, जो आपके रिश्ते में रोड़ा अटकाए हुए थी, बाधाएं थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। और जो जिम्मेदारियां आपको बोझ और बर्डन लग रही थी, वही जिम्मेदारियां आप उठाने में कामयाब होते दिखाई दिए हैं, जो आपका पास्ट बता रहा है। काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, लेकिन आखिरकार लग रहा है कि वो जिम्मेदारियां आप उठा पाए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। प्रेजेंट में भी लग रहा है कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है। तो हो सकता है कि या तो जो है आप उनके साथ कोई हेरा फेरी कर सकते हैं, या आपके साथ कोई हेरा फेरी कर सकता है। कोई कोई ऐसा आप या तो आप लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, मतलब जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि सामने वाला महसूस कर सकता है कि आप काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आप इगोस्टिक इंसान हैं। तो और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो आप उनसे छिपा रहे हैं, या तो फिर यही सारी चीज़ें आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं। जब तक आप इन चीज़ों से एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, या फिर जिन चीज़ों से किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जो पास्ट आपका रहा है, जो तनावपूर्ण रहा है, जो चीटिंग का, फ्रेब का, धोखाधड़ी का हो रहा था, तो हो सकता है कि प्रेजेंट में वो राज आपका खुल सकता है। कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, जो चीटिंग, जो फ्रेब, जो धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी हो रही थी, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे,
तो वो वो मिस्ट्री खुलती आपकी दिखाई दे रही है। और अगर अच्छा समय, अच्छा भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप उन चीज़ों से, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लैरिटी लाएंगे, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को धोखा भी देंगे, आप ईगो में रहेंगे, तो भले ही आपका अहम जीत जाएगा, आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो उसको छोड़ते हुए अगर आप, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, उसको समझते हुए, उसको छोड़ते हुए अगर आप पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करेंगे, यानी कि यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो आपका रिसेंट पास और जो प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, कि तो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और एक जो अपॉर्चुनिटी आपकी बिगनिंग और शुरुआत हो सकती है, तो वही आपकी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर यूनिवर्स से आगे बढ़ने का भी आपको मौका दे रहे हैं। अगर नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नई स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, तो आप उधर भी जा सकते हैं, उधर भी स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। कोई छल, कोई फरेब, कोई धोखाधड़ी, या तो राज आपका सामने आ चुका है, या तो बहुत जल्दी खुल सकता है। और उसके बाद अगर आप एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। देख लेते हैं कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी। जी हाँ, तो कोई ना कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ सकता है, और वो काफ़ी पैशनेट बंदा है, पैसन और जुनून के साथ जो भी करता है, पैसन और जुनून के साथ करता है, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करने वाला है, यानी कि आपसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत करेगा। काफ़ी इस तरह का इंसान होगा जो जिनको आपका काम करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, हंसने बोलने का तरीका काफ़ी पसंद आएगा। वो महसूस करने वाले हैं कि आप जो भी करते हैं खूबसूरती से करते हैं, और आप हमेशा हैप्पी, खुश, मस्त और मग्न रहते हैं। तो वो रिश्ता धीरे धीरे करके, अगर जो भी इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में, अगर हो सकता है कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको काफ़ी प्यार और प्रेम करता हो, लेकिन साथ में उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी एडिक्शन हो, कोई कुछ ऐसी लस्ट हो, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने की, अट्रैक्टेड होने की, या फिर कोई स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स की, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी। तो जल्दबाजी में आकर अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, वो उन चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बैठकर डिसीजन लेंगे, तो जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी गिले शिकवे आपके हैं, जो, या फिर कोई तो मान सकते हैं कि आप तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, और समय रहते डिसीजन अगर आप लेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार के साथ साथ जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं, बल्कि भले ही चाहे इसमें नेगेटिविटी भी क्यों ना हो। तो उनसे समय रहते अगर आप डिसीजन लेंगे, तो आपकी वो परेशानियां ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता आपके लिए अच्छा साबित आ सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर आप कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाते, एक दूसरे से सामने खुलकर बातें नहीं करते, और फ़ायदे के साथ होने वाले एक नुकसान को नहीं देख लेते, उनको इग्नोर मत कीजिएगा, उनको समझिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी ज़रूर समझिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। ये एनर्जी जो है काफ़ी, ये बैठी हुई एनर्जी है, समय और वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। तो समय रहते अगर आप डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है।
काफ़ी खुशियों भरा रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशन में थे, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या रहने वाली है। जी, अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को साथ नहीं खेलेंगे, कि माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे और एक दूसरे के माफ़ करते हुए एक दूसरे को माफ़ी देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपके पास सभी सोर्सेज हैं आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ही जो आपको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। इमोशंस में मत पाइए, समय के साथ चलिए, फ्लो के साथ चलिए और यूनिवर्स ही जो जो डिवाइन हाथ आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है। एक अच्छा प्यार ये साबित हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो दे रहे हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, यानी कि खुशियाँ देने वाला हो सकता है अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी होगी और रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में हो सकता है कि किसी बाहर वाले का भी इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों। इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा तनाव है, काफ़ी परेशानी दुविधा है अभी तो जब तक इसमें लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, माइंड गेम एक दूसरे के साथ खेलना बंद नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे आप बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना है। पहले लड़ाई को बंद कीजिए, वाद विवाद ख़त्म कीजिए। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी में है या फिर इस तरह की फीलिंग है, आपकी सोच है इसकी, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और तभी दिल और दिमाग से काम लीजिए और तभी समय और वक्त के साथ अगर आप वेट और इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। और इसी तरह आपको अगर लड़ाई और झगड़ा होता रहा, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए और इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे कदम बढ़ाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन हेल्प मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।